नमस्कार। ग्रेटर नेपाल के बाद ग्रेटर बांग्लादेश एक और मुसीबत भारत के सामने खड़ी हो गई। पहले पाकिस्तान था जो कश्मीर के लिए भारत से लड़ रहा था, फिर चीन था जो अरुणाचल के लिए भारत के लिए लड़ रहा था, उसके बाद नेपाल भी आया जो ग्रेटर नेपाल भारत से मांग रहा है। अब बंगाल ने यानी बांग्लादेश ने ग्रेटर बांग्लादेश की मांग शुरू कर दी है। बांग्लादेश के बहुत सारे नेता जो हैं भारत से कह रहे हैं कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यहां तक कि दिल्ली तक कब्जा कर लेंगे। इधर नेपाल में भी एक जबरदस्त विचारधारा चल रही है कि हमें उत्तराखंड चाहिए, हिमाचल चाहिए, सिक्किम चाहिए, गोरखपुर चाहिए। उधर पाकिस्तान ताकत लगा दिया है कि कश्मीर चाहिए, उधर चीन ताकत लगा दिया है कि अरुणाचल चाहिए। यानी भविष्य में एक बहुत बड़ा महायुद्ध साउथ एशिया में लड़ा जाएगा। यानी एक तरफ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना है, दूसरी तरफ भारत अकेला है। यानी एक तरफ 1 अरब 90 करोड़ की जनसंख्या है और दूसरी तरफ 145 करोड़ की जनसंख्या है। यानी जो मुकाबला होगा वो जबरदस्त होगा। और इस मुकाबले में नेपाल और बांग्लादेश का तो कहीं पता ही नहीं पड़ेगा कि ये देश कहां गायब हो गए। पाकिस्तान पूरी तरीके से एटम बम से तबाह हो जाएगा। भारत का बहुत सारा हिस्सा एटम बम से तबाह हो जाएगा। चीन का बहुत सारा हिस्सा एटम बम से तबाह हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है साउथ एशिया में, जैसे भारत में अखंड भारत का उग्र राष्ट्रवाद, नेपाल में ग्रेटर नेपाल का उग्र राष्ट्रवाद, अब बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का उग्र राष्ट्रवाद, और पाकिस्तान द्वारा पूरे भारत को कब्जा करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उग्र राष्ट्रवाद। इस उग्र राष्ट्रवाद का जो परिणाम आएगा वो ऐसा परिणाम होगा कि हर तरफ केवल लाशें ही लाशें नजर आएगी। इसमें जीत हार का तो सवाल ही पैदा नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसमें केवल सब देशों की हार होगी, जीतने का कोई चांस नहीं किसी का। कारण भारत के पास में भी एक्टिव आर्मी 14 लाख, रिजर्व आर्मी 18 लाख, पैरामिलिट्री फोर्स 25 लाख, यानी 50 लाख से ज्यादा सेना भारत के पास में मौजूद है। और चीन के पास में भी लगभग 50 लाख से ज्यादा सेना मौजूद है। भारत के पास में 56 करोड़ युवा हैं जो लड़ सकते हैं। यानी जब टक्कर होगी तो जबरदस्त टक्कर होगी। और मुकाबला जो लास्ट में होगा वो होगा परमाणु बम से। अब सोचिए, जब परमाणु वार होगी तो इसमें जीत हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सब हार जाएंगे। क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं, यानी सब तबाही होती है। विदेशी फंडिंग से साउथ एशिया के देशों को आपस में लड़ाया जा रहा है। क्योंकि यूरोप ने साफ कह दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध साउथ एशिया या एशिया में लड़ना है, यूरोप में नहीं लड़ना है। और इस पर यूरोपीय फंडिंग, अमेरिकन फंडिंग बहुत हो रही है। इधर चीन क्या चाह रहा है कि भारत को हर हाल में आगे बढ़ने से रोकना होगा। कारण भारत की ग्रोथ रेट जो है, विकास दर जो है वो बहुत तेज है। यानी अगर भारत बड़ी इकोनॉमी बनता है तो चीन को काफी नुकसान होगा। इसलिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी है कि भारत को बड़ा इकोनॉमिक देश नहीं बनने देना है। इसके लिए भारत को उलझाया जा रहा है ग्रेटर नेपाल के मुद्दे पे, ग्रेटर बांग्लादेश के मुद्दे पे और पाकिस्तान द्वारा। यानी भारत इन देशों से लड़ता रहे, श्रीलंका से लड़ता रहे, मालदीव से लड़ता रहे, नेपाल से लड़ता रहे, बांग्लादेश से लड़ता रहे, पाकिस्तान से लड़ता रहे और भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए। ये सबसे बड़ा चीनी प्लानिंग है और अमेरिका भी इसमें शामिल है। यानी भारत को वो किसी भी हाल में बड़ी इकोनॉमी वाला देश नहीं बनने देना चाहते हैं। इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं पाकिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को और मालदीव्स को। अब नेपाल को ही देख लो, 200 साल पुरानी बात कह रहा है नेपाल की। 200 साल पहले उत्तराखंड और सिक्किम हमारा था। 200 साल पहले था या नहीं था? कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून 200 साल पुरानी बात नहीं मानता है। कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो एविडेंस के आधार पे होते हैं, हिस्ट्री के आधार पे बिल्कुल नहीं होते। इधर बांग्लादेश कह रहा है कि बिहार भी हमारा, उड़ीसा भी हमारा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी हमारे,
इन सब पे कब्जा करेंगे। उधर फिलिस्तीन में इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, उधर ग्रेटर चाइना बनना चाहता है, इधर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का रूस दोबारा गठन करना चाहता है, यानी पूरी दुनिया अपने देश को बड़ा करना चाहती है। तो जब सब देश अपने देश को बड़ा करना चाहेंगे तो लड़ाई होगी ही होगी। पहले के समय में क्या था कि तलवारों से तीरों से लड़ा जाता था, ज्यादा टैंक के गोलों से, लेकिन अब की जो लड़ाइयां हैं वो ज्यादा घातक हैं। अब 3000 किलो टन के एटम बम बन गए हैं, जो कि बांग्लादेश पे गिराए जाए 5 बम तो बांग्लादेश पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। देखिए, सारी बात क्या है कि उग्र राष्ट्रवाद जो है वो देशों को बर्बाद करता है और सभी देशों को युद्ध की तरफ ले जाता है। इस समय भारत में देखेंगे जबरदस्त उग्र राष्ट्रवाद चल रहा है, अखंड भारत बनाएंगे। नेपाल में ग्रेटर नेपाल नाम का एक उग्र राष्ट्रवाद चल रहा है। अब बांग्लादेश में भी शुरू हो गया, पाकिस्तान में भी पहले से शुरू था, यानी फ्यूचर में लड़ाई होने वाली है, युद्ध होगा ही होगा। इनमें चीन और भारत तो अपनी सीमाओं की रक्षा कर लेंगे, क्योंकि इनके पास में विशाल सेना है, बहुत ज्यादा हथियारों के भंडार मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं, ये कैसे अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, क्योंकि इनके पास में न तो इतने ज्यादा हथियार हैं, न इतनी जनसंख्या है, न इतनी सेना है। पाकिस्तान को तो चलो एक बार ये भी मान लें कि चलो पाकिस्तान 1 महीना 2 महीने तक अपने देश की रक्षा कर पाएगा भारत से, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जैसे 2 देश हैं, ये कैसे अपने देश की रक्षा करेंगे अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है? अगर ये सभी देश यानी नेपाल, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान भारत से लड़ते हैं तो कुल मिला जुला के हमें साउथ एशिया का जो फ्यूचर नजर आ रहा है वो केवल मार काट का नजर आ रहा है। इस चीज से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन और अमेरिका जैसे देश पूरी ताकत लगा चुके हैं कि भारत को हर हाल में डिस्टर्ब करना है, और नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों को फंडिंग करके। पहले क्या था कि पाकिस्तान अमेरिकी चुंगल में फंसा हुआ था, इसलिए वो भारत को परेशान करने के लिए गजवाए हिंद या पूरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता था, या कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता था। नेपाल भी लगभग अमेरिका के इशारों पे चलने वाला देश था, इसलिए उसने ग्रेटर नेपाल नाम का मिशन छेड़ा। बांग्लादेश जो था वो भारत के कहने पे चलता था, इसलिए बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां नहीं होती थी। लेकिन अब बांग्लादेश से शेख हसीना को जब से हटाया गया है, तब से बांग्लादेश अमेरिका और चीन के चुंगल में फंस चुका है। यानी भारत विरोध करने के लिए बांग्लादेश को 2-2 देशों से फंडिंग हो रही है, चाइना से भी और अमेरिका से भी। क्योंकि भारत यदि बड़ा इकोनॉमिक पावर देश बनेगा तो अमेरिका को भी नुकसान होगा और चीन को भी नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका और चीन हर हाल में भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करना चाहते हैं, जिससे होगा क्या, अमेरिका और चीन की इकोनॉमी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स ये नहीं जान रहे हैं कि अगर ये भारत से अच्छे व्यापारिक संबंध या अच्छे संबंध स्थापित करते हैं तो बांग्लादेश का भी विकास होगा, नेपाल का भी विकास होगा, पाकिस्तान का भी होगा और मालदीव, श्रीलंका का भी होगा। अगर ये देश विकास की तरफ ध्यान देते हैं तो भारत से मिलकर इनका विकास हो सकता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी मार्केट है और ये अपने यहाँ सामान उत्पादन करके भारत को बेच सकते हैं। लेकिन नहीं, इनके नेताओं को चाइनीज अमेरिकन फंडिंग खानी है, भारत से दुश्मनी लेनी है, उग्र राष्ट्रवाद फैलाना है कि ग्रेटर नेपाल बनाएंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। बनेगा कुछ नहीं, फालतू के सपने देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तानी पिछले 70-75 साल से सपने देख रहे हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है। कश्मीर के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करवा दिए। अब हो सकता है ग्रेटर बांग्लादेश के चक्कर में बांग्लादेश को कहीं भारत 2 टुकड़े ना कर दे, क्योंकि जब युद्ध होगा बांग्लादेश के साथ में तो कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, न चीन न अमेरिका, कोई नहीं आएगा। अमेरिका थोड़ा दबाव बनाएगा कि बांग्लादेश के ऊपर अटैक मत करो, सैंक्शन लगाएगा। अपनी सेना कोई भी बांग्लादेश या नेपाल के बचाव में नहीं भेजेगा, क्योंकि चाइना, अमेरिका इतना पागल नहीं है कि भारत से डायरेक्ट लड़ ले। क्योंकि भारत जो है PPP
जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर भारत की वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। सामान खरीदने की ताकत तीसरे नंबर पे है भारत की। चीन इतना गधा नहीं है कि नेपाल या बांग्लादेश को बचाने के लिए भारत से भिड़ जाए और अपना अरबों डॉलर का व्यापार बर्बाद कर दे। अमेरिका भी इतना गधा नहीं है। अमेरिका चीन केवल पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका को उकसा सकते हैं भारत के खिलाफ। बाकी अगर भारत ने इन देशों पे कभी अटैक कर दिया तो कोई भी देश इनको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी देश इनको बचाने आता है तो सीधा होगा तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिका तो चाहता ही है कि साउथ एशिया युद्ध के बीच में फंस जाए, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका जैसे देश इस अमेरिकी साजिश का शिकार हो रहे हैं। धन्यवाद। न ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, न ग्रेटर नेपाल बनेगा, न ग्रेटर पाकिस्तान, न ग्रेटर इजराइल, न अखंड भारत, न ग्रेटर चाइना, कुछ भी नहीं बनने वाला, क्योंकि सबका रिजल्ट है केवल तबाही, मनुष्य जीवन की तबाही। धन्यवाद।